खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम मुकद्दसों की खिदमत में जो हमारे साथ इस फॉलो जीसस स्काइप आईडी पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ फेसबुक पर लाइव इस प्रोग्राम में शरीक हैं, आप सबों की खिदमत में खाकसार आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि उसने आज शब फिर पसंद किया कि मैं आपके साथ मिलकर इस की जाने वाली हमदो सताइश के वसीला से और इन बड़ी बाबरकत दुआओं के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। मैं आपका और आपकी दुआओं का इंतहाई ममनून हूं। अब वक्त आ गया कि हम अपने खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को बाहम मिलकर सीखें और हम सलातीन की दूसरी किताब का मुतालिया कर रहे हैं और 5वें बाब से हमने बहुत कुछ सीखा, अगरचे अभी 5वां बाब मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अभी भी काफी कुछ है जो हमने मिलकर सीखना है। आज इस 5 बाब की 20 से 27 आयत तक आपके साथ मिलकर सीखूंगा और यूं इस बाब का तकमील होना, मुकम्मल होना होगा। इससे पेशतर हम इस 5वें बाब में नौमान कोड़ी के शिफायाब होने से मुताल्लिक अलीशा नबी के जरिया होने वाले मोजज़ा पर बात कर रहे और सीखते चले जा रहे थे और आज उस मोजज़े के बाद क्या होता है उसकी तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं। याद रहे नजरसानी के तौर पर कि एक छोटी लड़की ने जिसके रगों में पाक यहोवा खुदा की गैरत दौड़ती थी, अपने खुदा की कुदरत से वो वाकिफ थी, क्योंकि लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया कि हमारा खुदा किस कदर अजीम है। और यूं जब वो असीर होकर गई तो जब उसने नौमान को देखा कि फौज का सिपाह सालार लेकिन कोड़ी, उसके गैरत ईमान ने जोश मारा और चाहा कि किसी भी तरह से भले जान जाती है तो जाए। मैं आज अपने खुदा से इस नौमान कोड़ी को मुतारुफ करवा दूं कि मेरा खुदा क्या कर सकता है। अलगर्ज इंट्रोड्यूस करवाया गया। नौमान बादशाह की तायद के साथ बड़े मालो मता के साथ, जो गोया शुक्रगुजारी के तौर पर था, निकलता है और अलीशा नबी तक पहुंचता है। हमने देखा कि अलीशा नबी ने उसको दरियाए यर्दन में 7 गोते खाने के लिए कहा, लेकिन यह उसको नागवार गुजर रहा था। माबाद जब उसी के ही खुदाम में से एक ने उसको कहा कि आप कर ले जो कुछ ये कहता है, कोई मसला नहीं है, और बिल आखिर उसकी बात मानने पर यर्दन के दरिया पर एक नहीं 7 गोते खाने के बाद नौमान कोड़ी का जिस्म
एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो गया, क्योंकि इसराइल के खुदा के नाम में कुदरत पाई जाती थी और आज भी उसके नाम में कुदरत और फतह है। उसके मोजज़ात ना तमाम है और ना मुमकिन कामों को वो अपने लोगों के लिए मुमकिन करता है। और न जाने आपकी जिंदगी में भी एक नहीं हजारों मोजज़ात उसने आए दिन किए होंगे ताकि आप भी उसकी अजमत और बुजुर्गी के गुण गाने वाले हो सके। जब नौमान कोड़ी शिफा पाया और अभी साफ होकर जब वो अपने मुल्क की तरफ जा रहा था, आराम की तरफ, तो चाहा कि वो जितना भी नजराना लेकर आया था अलीशा के लिए उसको उसके सुपुर्द किया जाए। और जब अलीशा को उसने वो इतना नजराना चांदी के जो खास तोड़े थे वो दिए, तो अलीशा नबी ने उनमें से किसी एक चीज को भी लेना गवारा नहीं किया, क्योंकि अलीशा के दिल में ये लालच की रूह नहीं थी। वो जानता था कि मेरा खुदा जो आज तक मेरे लिए मुहैया करता रहा है वो आइंदा बेवफा नहीं होगा, वो आइंदा भी वफादार होगा और वो मेरे लिए मुहैया करेगा। चुनाचे नोमान अब कोड़ी नहीं था, अब वो साफ होकर अपने रथ के साथ और सिपाहियों के साथ वापस जाता है। याद कीजिए कि नोमान का जो सबसे बड़ा गुनाह, या मुझे यूं कहना चाहिए कि उसकी शिफा के पीछे जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो उसका गरूर था, घमंड, फख्र। ये उसके शिफा और बरकत में रुकावट था। और आज की दुनिया में भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बरकत में, बहाली में, शिफा में, आसमान के खुलने में अगर रुकावट है तो बाकी रुकावटें अपनी जगह पर हो सकती हैं, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि उनकी जिंदगी में गुरूर और घमंड और फख्र पाया जा रहा हो। उधर नौमान की जिंदगी में गुरूर और घमंड पाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम अलीशा नबी के साथ हम खिदमत साथी जो अलीशा की भी खिदमत करता था, जिहाजी की जिंदगी में जो सबसे बड़ा गुनाह देखते हैं वो लालच का गुनाह है। अलीशा और जिहाजी दोनों साथ साथ चलते रहे और अभी नोमान कोड़ी जो अभी कोड़ी नहीं था, साफ हो गया था, उसका वो गरूर और जिहाजी का लालच का गुनाह वो साथ साथ होकर चलते हैं। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज इस कलाम की रोशनी में मैं भी अपने आप को तोला था, तोल रहा हूं और तोलूंगा। और अगलब है कि आप पर भी पाक रूह इस बात को जाहिर करे कि अपने आप को तोल, माप और देख, कहीं तुझ में गरूर का गुनाह तो नहीं, कहीं तुझ में लालच तो नहीं पाया जाता। देखिए,
अगर एक बहुत बड़ी जमात हो और हम उस जमात में हूं और कोई हमसे पूछे, तो उस वक्त जवाब देने से पेशतर अगर कोई कहे, देख तुम में कोई लालच तो नहीं पाया जाता, तुझ में कोई गरूर का गुनाह तो नहीं है, तुझ में कोई लालच तो नहीं, तुझ में कोई गरूर का गुनाह तो नहीं, तो हम इधर उधर शायद देखें कोई देख तो नहीं रहा, और उसके बाद मुमकिन है कि शायद हम कहें, शायद हम ना कहें। हाँ, लेकिन इस वक्त जहां कहीं आप बैठे हैं मेरे भाई और मेरी बहन, जहां आप बैठे हैं और जहां मैं बैठा हूं, शायद आपके पास फिजिकली और कोई ना हो, मेरे पास फिजिकली और कोई नहीं है, लेकिन अर्श वाला जहां आप हैं वहां भी मौजूद है, और जहां मैं हूं वो वहां भी मौजूद है। आज किसी और के सामने हम इकरार करें या ना करें, रब्बुल अफवाज के हुजूर, जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, हमारा उठना बैठना जानता है, आज उसके हुजूर हम अपने आप को खुली किताब की तरह रख दें और उससे कहें, खुदाबंद आज तूने मुझ पर गरूर के गुनाह को जाहिर किया, मैं मगरूर हूं, मुझे माफ कर। और आज ये कहना पड़ेगा, खुदाबंद मुझ में लालच का गुनाह पाया जाता है, मैं तेरे सामने इकरार करता हूं, तू मुझे मुआफ कर। और मेरे भाई और मेरी बहन, मुमकिन है कि यही तेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट हो, जहां से तेरा मुस्तकबिल अब रोशन और अया हो जाए और उस उजड़े हुए गुलिस्तां में फिर से बाहर आ जाए। इट्स पॉसिबल, लेकिन जरूर है कि हम अपनी जबान खुदावंद के हुजूर खोलते हुए अपनी कमजोरियों का, अपनी खताओं का उसके हुजूर इकरार करते हुए उससे कहें, तो मुझे माफ कर। इस तमहीद को मद्देनजर रखते हुए जरा देखिएगा कि मैं किताब मुकद्दस से आपके लिए जो हवाला तलावत करता हूं, उसमें मेरे लिए और आपके लिए क्या है। मैं फिर से कहूंगा, सलातीन की दूसरी किताब, इसका 5वां बाब और उसकी 20 आयत से, कन्ना वाले और कन बड़ी नेमत होंदे ने, इनको हम इस्तेमाल करें और जिनके हैं वो सुने कि रूह इस शख्स के वसीला से मुझसे क्या कहता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादिम जेहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नोमान को यूं ही जाने दिया कि वो जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। सो खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो जेहाजी नौमान के पीछे चला। जब नौमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है, खैर तो है। ये उससे पूछा गया। ये जो आयात फिलहाल मैंने 20 और 21 तलावत की है, इन 2 आयात में बहुत कुछ है, लेकिन मैं वक्त मुख्तसर है इसलिए मुख्तसर बात करूंगा। एक बात तो यह है कि नोमान आया था मालो मता लेकर अलीशा को देने के लिए,
अब अलीशा नबी ने उसकी इस पेशकश को, नोमान की पेशकश को कबूल नहीं किया। मुमकिन है कि अलीशा ने सोचा हो कि जब नोमान जाएगा तो हो सकता है ये सोचे, ओ मैंने तो शिफा खरीदी है, मैं तो इतने ज्यादा नजराने उसको देकर आया था। हाँ? इसलिए अलीशा नबी ने बहुत सारी मुमकिनात में से मुमकिन है एक बात यह हो कि उसने उसके नजराने को कबूल नहीं किया। आमीन। साथ ही साथ ये भी कि खुदा के रूह ने अलीशा पर जाहिर किया होगा, अलीशा नहीं लेना, नहीं, इससे नहीं लेना, क्योंकि खुदा बेहतर जानता था कि नोमान की चीजें लेना एज ए गिफ्ट ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और मैं तेरे साथ अलीशा, मैं तेरे साथ आज तक वफादार रहा हूं और आइंदा भी रहूंगा। मैं तेरी जरूरतों को पूरी करूंगा, मैं तुझे रोटी पानी दूंगा, लेकिन इससे कुछ नहीं लेना। जब अलीशा ने ऐसा ही किया, खुद कुछ नहीं लिया, और अलीशा ये तवक्के भी नहीं करता था कि मेरे खुदाम में से कोई भी नोमान की कोई चीज ले। लेकिन होता क्या है, अलीशा ने कुछ नहीं लिया, लेकिन उसका खादम जिहाजी जो एक अरसे से उसके साथ साथ रहा है, जब उसने देखा कि ओए साहब इतना माल लेकर आया था और ये मेरे उस्ताद, मेरे नबी अलीशा को क्या हो गया कि इसने उसमें से कुछ भी नहीं लिया, ये कैसे हो सकता है? मैं जाऊंगा और मैं इसके पीछे जाऊंगा, अलीशा को थोड़ा ही बताऊंगा, ऐसे ही चुपके से चला जाऊंगा उसके पीछे और कहांगा पाजी मैनू दे दो। हाँ, मैनू दे दो। और हुआ क्या है, जब जिहाजी की बाबत में देखता हूं कि वो नोमान के पीछे चला और नोमान ने देखा कि कोई पीछे आ रहा है, तो उसने अपनी ब्रेकें लगा ली और पीछे मुड़ के कहता है खैर तो है। जिहाजी को कहता है खैर तो है। इवन यहां तक कि जिहाजी से मिलने के लिए नोमान जो फौज का सिपाह सालार था अपने रथ पर से उतर पड़ा। जिहाजी ने अपने मालिक अलीशा से पूछा था कि उस्ताद रब्बी आपने तो कुछ नहीं लिया, लेकिन क्या मुझे इजाजत है कि मैं जाऊं और उस नोमान से कुछ ले लूं? जिहाजी ने अलीशा नबी से कुछ नहीं पूछा था। और बाज औकात मेरी जिंदगी में भी, और अगर कबूल करें तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे होता है, हम ऐसे बाज औकात नाफरमान मसीही होते हैं कि हम लालच की गर्ज से चीजों के पीछे, स्किन कलर्स वालों के पीछे, और पता नहीं किस किस के पीछे खुदा से पूछे बगैर भागते हैं, खुदा से पूछे बगैर। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, अलीशा खुदा नहीं था, अलीशा खुदा का बंदा था। लेकिन जिहाजी को अलीशा से पूछने की जरूरत थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन बजाय इसके कि वो पूछता, जिहाजी ने समझा
मेरे वर्गा होर कोई समझदार थोड़ा ही है। मैं जावांगा और मैं लेकर आऊंगा जो कुछ वो लेकर वापस जा रहा है, लेकर आया था, लेकिन अलीशा ने नहीं लिया। अपने मालिक की मर्जी के बगैर वो जाता है ताकि नौमान से माल लेकर आए। अब क्या होता है, नौमान पहचान गया कि ये वो उस नबी का खादिम है, वहां मैंने देखा था उस पिंड में। इसी सबब से तो वो रात से नीचे उतरा और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन 22 आयत, जिहाजी ने कहा कि खैर है, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबिया जादू में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो जरा 1 किंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। आहा, देखिए, एक तो अपने मालिक अलीशा से पूछा नहीं जिहाजी ने, और इंज निकलिया जिवें मक्खन विचों वाल निकलदा, और यूं लालच का देवता उसको खींच कर ले गया। मैं अपनी जिंदगी, अपने माजी पर निगाह करता हूं तो मुझे कई ऐसे पॉइंट नजर आते हैं जहां कोई ना कोई लालच का देवता मुझे भी खींच ले गया। और मेरे भाई और मेरी बहन, खुदा आप भी नहीं है। पता नहीं कितनी बार कई तरह के लालच के देवता आपको भी अपनी तरफ खींच कर ले गए होंगे। शायद आज भी ऐसे होता है। और जिहाजी बगैर मालिक के पूछने गया, नंबर 1, और नंबर 2, उसने नौमान से झूठ बोला कि मेरे मालिक ने मुझे यह कहकर भेजा है। डबल डबल गुनाह, और एक गुनाह या एक झूठ गुनाह ही है। उसको छुपाने के लिए पता नहीं कितने और झूठ और गुनाह करने पड़ते हैं। मोहतात रहिए कि हम कहां हैं और कैसा जीवन बसर करते हैं। अभी उसने अपना मौकफ बयान किया कि मेरे मालिक ने, गोया एक लिहाज से अलीशा ने मुझे भेजा है ताकि मैं 2 जवानों के लिए कपड़े और चांदी लेकर आऊं। 23 आयत में नौमान ने कहा, खुशी से 2 किंतार ले ले, और वो उससे बजिद हुआ और उसने 2 किंतार चांदी 2 थैलों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने नौकरों पर लादा और उनको लेकर उसके आगे आगे चले। अपने नौकरों पर लादा, और ये कोई थोड़ा सा माल नहीं होता जिसके लिए लादा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। एते दांदा नू ते खोतियां नू लदया जाता है, लेकिन ये मिसाल यहां पर दी गई है कि जो कुछ दिया गया वो थोड़ा नहीं था। 2 खादमों ने गोया बोरे उठाए हुए होंगे अपनी कमर पर, जो यहां हम देखते हैं, और उसने यानी जिहाजी ने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया, और उन मर्दों को रुखसत किया, सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जिहाजी तू कहां से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था। तीसरा झूठ। देखते हैं आप
यहां पर खुद उस माल को नौकरों से लेकर घर में रखता है और अलीशा नबी के सामने जाता है और उसने अपने दिल में यह सोचा होगा कि मैं तो बस वो कोई इतनी ज्यादा देर थोड़ा ही लगी है, साहब पूछेगा तो मैं आखंगा मैं बनने ते गया सब। हाँ। और गोया वो अपने ज़हन में सोचने लगा, ओ अलीशा को क्या पता है, बूढ़ा आदमी है, मैं जाता हूं, जाकर ले आता हूं और सामान अपने घर पे लाके लगता है मुछाते हाथ मार दे हो या कि मैं कुछ कीता ही नहीं। आ गया साहब के पास, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो साहब का रिमोट कंट्रोल है वो ऊपर वाले के पास है और साहब के अंदर ऊपर वाले ने एक डिश एंटीना लगाई हुई है और उस पर उसको सब कुछ साफ साफ खुदा दिखाता है। इस बात को वो भूला हुआ था। इस बात को अलीशा के साथ रहने के बावजूद नहीं जानता था और यीशु के साथ 3-3.5 साल रहने के बावजूद कुछ उसको सही पहचान नहीं पाए। कहने लगे ओ बादशाही होनी सानू देंदी है या बाद विच मिलेगी। और मैं और आप यीशु के साथ पता नहीं कितने बरसों से हैं, लेकिन शायद अभी तक उसको उस तौर पर पहचाना नहीं हो जिस तौर पर उसको पहचानना जरूरी है। और जब वो वहां पर आया तो अलीशा को पहले ही खुदा ने बता दिया, नबी था खुदा का, कि ये जिहाजी पूरी पूरी फिल्म गोया खुदा ने जैसे उसको दिखा दी अलीशा को कि इसने ये किया है। और जब अलीशा ने उससे कहा कहां से आ रहे हो, तो फिर उसने कहा तेरा खादम तो वो कहीं नहीं गया था, तेरा खादम कहीं नहीं गया था। कहीं नहीं गया था क्या? पक्का झूठ। और फिर देखिए उसने उससे कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ न था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लिए के लेने का ये वक्त है? क्या ये वक्त है? वो मेरे हाथ से गया और मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन क्या तू ये समझता है ये वो वक्त है जब मैं तुम जाकर उससे ये ले लो? अगरचे जिहाजी ने ये जैतून के बाग और ताकिस्तान और भेड़े और बैल और गुलाम और लौंडियां तो नहीं ली थी, लेकिन एक बात जरूर है, भले थोड़ा लिया था या ज्यादा लिया था, चोर कख दा भी हुंदा वे ते लख दा भी हुंदा है। उसने जो कुछ लिया था लालच और झूठ के एतबार से लिया था और उसके नतीजा में 27 आयत जो आखिरी आयत है आज के लिए, इसलिए अलीशा ने उसको कहा, इसलिए नोमान का कोड़ जो वो छोड़ कर गया एक नौमौलूद बच्चे की तरह, और जिसने ये गवाही दी कि इस्राएल के खुदा के अलावा कोई और खुदा नहीं है, उसका कोड़ आज से तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे। ओ अलीशा नबी ने क्या कहा कि नौमान को जो कोड़ था, तूने मुझसे नहीं खुदा से झूठ बोला। आप अमाल 5 बाब को जानते हैं, हननिया और सफीरा और पतरस वाली बात। यहां भी अलीशा उसको कह रहा था कि तूने झूठ बोला, लालच किया, मुझे खबर तक नहीं होने दी,
मेरे पूछे बगैर बहुत कुछ किया है जो तुझे नहीं करना चाहिए था। अब उस नौमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। और आगे लिखा है, सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। कौन? नौमान नहीं, जेहाजी, जो अच्छा भला था, लेकिन झूठ और लालच के देवताओं की पूजा करने के एतबार से उसकी जिंदगी में, और ना सिर्फ उसके बल्कि उसके खानदान और इवन बच्चों में और बच्चों के बच्चों में और बच्चों के बच्चों में और बच्चों के बच्चों में सदा पुश्त दर पुश्त इस कोड के लगे रहने का अलीशा नबी ने उसको कहा कि ऐसा होगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम इस हकीकत को याद रखें। अगरचे हम ये रट तो लगाते हैं कि हम फजल के दौर में हैं, शरीयत के दौर में नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा। सुलेमान कहता है, कर ले जड़ा कुछ करना ही, लेकिन एक गल याद रखी कि एक दिन तेनू ओदे कुटहरे च खड़ा होना पवेगा ते पाई पाई दा हिसाब देना होवेगा। ये बात खुदा आज आपसे भी कर रहा है और मुझसे भी कर रहा है कि तुम लालच के देवता को नहीं पूजना, झूठ के देवता को नहीं पूजना, भले गर्दन क्यों ना उड़ जाए, डजंट मैटर। ये नहीं कहना ओ जी ये वाली बात कह देंगे, कौन सा कोई मसला है। नो, इन नेवर। क्लियर कट, साफ साफ हम बंदूक को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन रब दियां अखां च मट्टी ते नहीं पा सकते। इसलिए आज खुदावन के हुजूर कहें हम मिलकर, ए खुदा मेरे अंदर से जेहाजी की रूह को निकाल और अपना पाक रूह मेरे अंदर डाल, ताकि मैं दाऊद की तरह तेरे हुजूर पुकार सकूं और कह सकूं कि मैंने तेरा गुनाह किया। लालच, रुपया पैसा, सोना चांदी, डॉलर्स, पोजीशन, मकाम, अपने साथ लकब, रुतबा, इसको हासिल करने के लिए मैंने लालच किया है, तू मुझे माफ कर। और हमारा खुदा आज हमें कबूल करने के लिए तैयार है। जहां कहीं भी हम हैं, अपने आप को हम उसके हाथों में सौंप दें और उससे कहें, खुदावन तू मेरी जिंदगी से लालच के गुनाह को निकाल बाहर फेंक। शहर कराची में जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया तो एक कॉलोनी नासिर कॉलोनी के नाम से कहलाती थी, वहां पर एक भाई थे, भाई सादिक उनका नाम था, और वो तबला बजाते थे। काफी सादा से थे और बंदा दुआगो और खालिस दिल का था। पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन जब दुआ करते थे ना तो वो कहते थे, ऐ खुदावन जिवें नाई उस्तरे दे नाल दाढ़ी नूं साफ कर लाए, खुदावन इंजी मेरे दिल नूं साफ कर। ओए होए होए, शायद आप में से कई हंस रहे हों, लेकिन उस बंदे ने बड़ी गहरी बड़ी जबरदस्त बात की। काश के हम खुदावन से ये कहें, ऐ खुदा तू मुझे पाक और साफ कर, मेरे अंदर से बदी को, लालच को, गुरूर को निकाल बाहर फेंक और मुझे अपनी मर्जी के कलाम के सांचे में ढाल,
ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी बसर करने वाला हूं। हमारी बरकतें रुके नहीं, बल्कि बरकत के दरिया हमारी जिंदगी में, हमारी औलाद में, हमारे खानदान में बहना शुरू हो जाए। और वो तभी होगा जब हम अपने आप को कुलियतन उसके हुजूर सुपुर्द करने वाले हो। मेरी दुआ है खुदाबंद आज इस कलाम के मुताबिक मुझे भी और आपको भी अपने आप पर सोचने, गौर करने और इस कलाम के सांचे में ढालने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। God bless you and have a great time.